सवाल तो ज़्यादा ही मेकअप कर रहा है, लेकिन इसको करा कैसे जाए और पहचाना कैसे जाए ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अब आप एक मोटी मोटी बात समझो। क्या मोटी बात समझोगे? अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप एक बार ऐड कर लें, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लें, तो ए क्यू और बी क्यू तो ये बना है ना, ए क्यू और बी क्यू तो ये बना है, प्लस दिस एंड दिस ऑल्सो हो गया ऐड। जब समीकरण ऐड हो ही गई है तो ये आप देख रहे हो बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो लेगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। केवल क्या जुड़ के तैयार हो जाएगा 8, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8a क्यूब। इसको भी हम ये कह सकते हैं कि सर ये 2a का होल क्यूब है, क्योंकि 2 कितने का हो जाना है 8 पर। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तो लिखा है, आप 3 कॉमन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन के तैयार। तो यानी कि ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, कोई दिक्कत किसी को? अब जब दिक्कत नहीं है तो q से q कैंसिल जब होगा तो यानी कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू आएगा वो 2a आ जाएगा। किसी को परेशानी? सिमिलरली इसी की तरह जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो x माइनस 1/x इजिकल टू 2b आ रहा होगा। किसी को परेशानी? लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब यहाँ से अगर a निकाला जाता तो ये वाला 1/2 यहाँ आ जाता, और यहाँ से भी अगर b निकाला जाता तो ये वाला 1/2 यहाँ आ जाता। क्वेश्चन कह रहा है कि साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप करने बैठेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा है, तो 1/2 और 1/2 दोनों में ही कॉमन था। जब स्क्वायर कर रहे होगे तो 1/4 हो रहा होगा, क्योंकि बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से बिल्कुल बाहर। सही है। अब क्या करना है, ये बचेगा x प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/x का फिर से स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यही तो हो गया, नहीं हुआ? हो गया। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ही रहा है और आप ये देख रहे होंगे कि ये x प्लस 1/x है, इसका फॉर्मूला खोलें या फिर इसका टर्म ना खोलें, तो हमने एक और बात सीख रखी है कि a प्लस बी कर दो या फिर a प्लस 1/a करोगे आप, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आएगा। यही तो आएगा। और अगर इसका आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहा होगा, और माइनस के वो प्लस वाले में प्लस और नीचे वाले में माइनस के 2 कह रहा होगा। अब इन दोनों को माइनस करने बैठेंगे आप, तो ये तो माइनस में ये खत्म हो लिया होगा, अर्थात ये 2 और 2 4 हो गया होगा। आपको कई बार सिखाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। कितना होता है 4ab, और ए से बी कट रहा है तो 4 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब 1/4 इंटू 4 से 4 कटेगा, दैट इज 1। आ रहा समझ? लिख लीजिएगा। हाँ जी, बड़ा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा इसलिए लग रहा है आपको कि मैंने ये आपको समझा दिया, ये नहीं समझाता, तो इतना तो करना ही है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बस यही चीज ध्यान रख लेंगे, डायरेक्टली हम समझ जाएंगे। 4ab लिखा है, ab से भी कटेगा, 4 बचेगा, 4 से 4 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे बोर्ड पे देखेंगे, सॉल्यूशन समझ लेते हैं क्या है। अगर 2 की पावर x लिखी है तो अच्छा है, लेकिन इसको भी तो हम 2 की पावर 2y लिख सकते थे, इसको 2 की पावर 3z लिख सकते थे। और एक चीज समझ लेते हैं यहाँ से कि अगर आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जानी, यानी कि पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो अर्थात x इजिकल टू 2y आया और इजिकल टू 3z क्या है, यानी कि x की जगह 3z भी रख सकते हैं और x की जगह 2y भी रख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ से x बराबर निकाला जाए तो 3z आएगा, y बराबर भी निकाला जाए तो 3/2z आ जाएगा। ये तो हो गया 2 इसके अपॉन में, और z तो z है ही। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी एक की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ही लूँ। x भी z पे डिपेंडेंट है, y भी z पे डिपेंडेंट अगर कर लिया जाता है तो यहाँ से एटलीस्ट x की जगह मैं 3z रख देता हूँ, और ये इंटू में ही तो होगा। y की जगह 3/2z रख देता हूँ और z की जगह z रख लेते हैं, तो 288 बन जाता है, नहीं बनता? 3 और 3j कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई करेंगे और 9 3 जा 27 हो गया, और 2 बचेगा, और 9 2 जा 18 हो जाएगा।
अब 2 उधर चला जाएगा तो इनकी 64 बना लेगा और जेड एक ही वाला है, एक ही वाला है और एक ही वाला है, तो जेड की पावर क्यू हो जाएगी, अर्थात जेड बराबर हम लोग 4 कह सकते हैं। तो जेड 4 आ ही गया है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगी, क्योंकि 3 चौक 12, इसको 12 कह सकते हैं। और यहाँ जब बाई पूछा है तो आप 3/2 इंटू 4 रख रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आ गई बात समझ? तो सिंपली काम था कि हम पहले एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लें, बाकी क्वेश्चन अब कुछ नहीं बचा करने के लिए। आप यहाँ देखो मैं अब करा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1/2x, तो x तो ये है सर, तो 2 का मतलब कितना हो गया 24 हो गया, और ये तो 4 लिखा है सर, तो बाई की वैल्यू तो 6 थी, ये कितना हो गया 24 हो गया। ये तो 8 लिखा है सर, और ये कितना लिखा है 2 लिखा है, 8 4 जा 32 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करें तो 96 एलसीएम आ जाता, ये 4 बार जाता, ये भी 4 बार जाता, ये कितनी बार जाता 3 बार जाता, 11/96 सवाल का जवाब हो जाता। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है, अच्छी बात है कि मतलब माइनस का नहीं लेना है एबीसी का मान किसी का भी, और कह रहा है कि a प्लस बी प्लस बराबर 1 होगा, तो एक तो तीनों को जोड़ के हो भी सकता है। कह रहा है कि इसका न्यूनतम, इनका मिनिमम वैल्यू निकालना है। अगर आप एक बात बताओ, ये जो 1/a लिखा है, ये 1/a का कैसा है, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हो, रेसिप्रोकल, अपोजिट इसका हो गया। बी ये लिखा है तो बी का जो उल्टा लिखा है, सी ये लिखा था सी का उल्टा ही तो लिखा है, तो क्या आंसर में 1/1 का उल्टा 1/1 ही लगा दे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अब करना क्या है, एक चीज फिर समझ लेनी है कि ये मिनिमम पूछ रहा है सर, न्यूनतम की बात जब कह रहा है तो इसका 1/, अगर न्यूनतम होगा तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम होगा, रिवर्स है ना, तो ये तो बड़ा ही होना चाहिए, तो इसका मान भी मैक्सिमम होगा, इसका मान भी मैक्सिमम होगा और इसका मान भी मैक्सिमम होगा। और कम मैक्सिमम हो सकते हैं तीनों के तीनों, जब तीनों के तीनों इक्वल हो जाए। इक्वल हो तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब अगर a = v = c अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू तीनों की आ गई। क्लियर? अब जब ये बराबर बराबर का हो पाएगा, कंडीशन तो ये दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, कैसे हो गए, मैक्सिमम हो गए। और ये कह रहे हैं कि a + b + c = 1 है सर, तो इसका मतलब सर इसका भी 1/3 हो गया, इसको भी 1/3 कहते हैं, इसको भी 1/3 कहते हैं, तो ये सब जुड़ के तो 1 हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू भी इतनी हो गई, b की भी इतनी हो गई, c की भी इतनी हो गई। जब तीनों की वैल्यू निकल के आ गई और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1/a + 1/b + 1/c, तो इसका जब रिवर्स करोगे आप तो 3 + 1 3/1 और 3/1 दैट इज 3 3 3, और ये कितना आंसर हो गया 1। एलसीएम लो, नीचे नंबर लिखे हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आंसर 9 आ गया। अब आपको होमवर्क में करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट सीखेंगे इसके बाद हम लोग, सिंपल तरीका है, बड़े आसान है। अगर ये कह रहा है कि a2 + √3 = 1 है सर, तो a = तो 1/2√3 हो गया ना, लेकिन a तो हम लिखेंगे 2 - √3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको कंजुगेट लिखना सिखाया है, प्लस की जगह बस माइनस कर लेना है, डिफरेंस से डिवाइड कर देना, डिफरेंस कितना आएगा 4 3 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही आप b बराबर लिखेंगे, b बराबर लिखा जाएगा 1/2 - √3, तो b बराबर हो जाएगा 2 + √3। अब क्या कर लेना है, a² + 1 और b² + 1 करना है। तो हम a² निकालना चाहें तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 + 3, ठीक है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो क्या समझ आया कि सर a² कहता है 8 - 4√3 और a² + 1 कहता है, तो 7 हो गया ये वाला, और a² + 1 कहता है 8 - 4√3। सिमिलर तरीके से b² भी यही कहेगा सर, b² + 1, सिमिलर करेंगे इसको यहाँ से 8 + 4√, कोई दिक्कत। अब ये भी अब लिखा लिया आपने, ये अब लिख ही लिए हो तो यहाँ वैल्यू लगा लो आप इसका, ठीक है। क्या लगाएंगे इसका, हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे। रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, ये जब 4 है ये अंदर जाएगा, 16 3 48 बन जाएगा, और ये 8 का 64 बन जाएगा। 64 और 48 का अंतर कितने का आता है, 16 का, तो बटे में 16 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो इनकी इसको 1/, लिखना चाह रहे हो इस वाली कंडीशन को आप, तो 1/a² + 1 अगर लिखें
तो 8 + 4√3/16। और ऐसे ही इसका लिखोगे 1 + b² + 1 निकालना है तो 8 - 4√3/16। दोनों को आप जोड़ोगे तो √3 से ये √3 वाली कैंसिल हो जाएगी, 8 और 8 16 हो जाएगी, 16 16 कटेगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना लगा लें हम लोग, 8 + 4√3/16 प्लस 8 - 4√3/16। एलसीएम आ गया 16 और 8 कितने हो गए 16 और ये इससे हो गया कैंसिल, +0 इनकी 16/16, दैट इज आंसर 1। ये मैंने बहुत एक्सप्लेन करके एक चीज़ आपको समझा दी, लेकिन एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं करना, बहुत छोटे से कर लेना है। क्यों? कैलकुलेशन कम करनी है। ये दे रखा है तो आपको डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए, इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, ये डायरेक्ट आपको ये आना चाहिए। ये आ गया तो आपको सीधा स्क्वायर पता होने चाहिए कि सर मैं इसको 4 और 3 7 तो ये लिख ही दूंगा और 4 और 3 लिख दूंगा, तो इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं लग रही होगी। ये लिख लिया होंगे, +1 करना है तो 8 हो जाएगा, बस ये स्टेप निकलना आ गया। सिमिलर तरीके से इधर वाले का लिख दो, चिन्ह ही तो बदलना है, तो दोनों को जोड़ दो आसानी से। ठीक है, या फिर आप चाहो तो रेसिप्रोकल निकाल लो, तो रेसिप्रोकल भी सिखा दिया निकालना, यहाँ रख कर जोड़ो, ये वहीं जोड़ देते, बात वही पड़ती है। वहाँ भी 7 और 1 8 होता है, यहाँ भी 7 और 1 8 हो गया है। अगर यहाँ भी 1 लिखा होता तो आप एलसीएम ले रहे होते, a² - b² बन रहा होता, फिर भी a² - b² 64 - 48 ही कराता, फिर नीचे 16 ही आता और ऊपर जाके जोड़ के 16 हो रहा होता, 16 16 कट जाता, आंसर 1 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल बनाए बोर्ड पे साथ साथ देखेंगे। जब हमसे कह रहा है कि ये तो मैं a से डिवाइड कर लूंगा, a - 4 1/a = 0 कह रहा हूँ, इनकी a - 1/a की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 क्यों आएगी? यहाँ 0 हो जाएगी, अगले वाले में यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब a² + 1/a² जब निकालेंगे आप तो 4 चौक 16 माइनस की जगह प्लस के 2 यानी कि 18 कर रहे होंगे। देख लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि a² + b², तो a² + 1/a² तो यहाँ लिखा है, और आप देख रहे हो 3 दोनों से कॉमन निकाला जा सकता है, a - 1/a और बचेगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 18 और इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास अभी 4, तो ये हो गया 18 + 12 दैट इज कितना हो गया 30। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आपको आया होगा।